अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। अगर बात की जाए कारोबार की तो काफ़ी लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो बड़े बड़े 20-20 25-25 सालों से एक जैसा कारोबार कर रहे होते हैं, मगर जो आज शख्सियत मेरे साथ मौजूद है इनका नाम है मोहम्मद ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान साहब को 28 साल हो चुके हैं कारोबार करते हुए। मुख्तलिफ कारोबार इन्होंने किए, मगर ये अब जो कारोबार कर रहे हैं ये पंसार का कारोबार कर रहे हैं। क्या इस पंसार के कारोबार के अंदर क्या सिर्फ़ और सिर्फ नफ़ा है, नुकसान है या नहीं है? इनकी ज़िंदगी की स्ट्रगल आपके सामने पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया ज़ाफ़रान साहब, आपने वक़्त दिया। सबसे पहले मुझे ये बताएँ, 28 साल कारोबार करते होगे, कौन-कौन से कारोबार किए? सबसे पहले तो मैंने मेडिकल स्टोर पे काम किया है, तकरीबन 16 साल वहाँ काम किया है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक सैनिटरी हार्डवेयर का काम किया है 4 एक साल। और ये वैसे हमारे बहुत पुराना है, यहाँ भाई और वालिद साहब करते रहे हैं, तो वो फिर नहीं थे, तो उसके बाद अभी ये 3 एक साल हो गए हैं तकरीबन मैं इस कारोबार से मुंसलिक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कारोबार है और आइंदा भी इसी के साथ चलने का प्रोग्राम है। तो मुझे ये बताएँ कि कारोबार की बात की जाए, तो ये वाला कारोबार आपने जितने पहले कारोबार किए, उनसे ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल है? प्रॉफ़िट का बात नहीं है, जो मार्केट है उस हिसाब से यहाँ एक ट्रेंड है और उस हिसाब से मार्केट यहाँ लोकेशन ऐसी है और इस चीज़ की डिमांड भी बहुत है। आजकल लोग जो हैं ये दूसरी प्रोडक्ट से देसी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। और यही इससे पहले तारीख़ हम देखें तो उसमें जो देसी है मरकबात, देसी जड़ी-बूटियाँ, देसी अदवायात यही इस्तेमाल होती थी। ये तो अभी 2 सदियाँ तकरीबन 1.5 सदी हुई है। इंग्लिश नाम से अब सारी और जितनी भी इंग्लिश मेडिसिन है वो भी इसी में से रिसर्च करके निकाली गई है मेडिसिन और वही आजकल इस्तेमाल उसकी पब्लिसिटी और उसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। मैं तो ये चाहूँगा यहाँ हकीम सईद साहब थे, कितनी बड़ी हस्ती थे, उनका हमदर्द फाउंडेशन और पूरी एक सिस्टम था और जिन्होंने तहकीकात की और सारे इस मुल्क के अंदर इस देसी अदवायात के फ़रोग़ के लिए बहुत मेहनत की है और ऐसी-ऐसी मिसाली प्रोडक्ट्स ईजाद की हैं, जो पूरी दुनिया में इस वक्त लोग उसको एप्रिशिएट भी कर रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं और उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है और हुकूमत को इस फ़ील्ड के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ये हमारी एक मकामी सनत है और इसके ऊपर जितना हुकूमत तवज्जो देगी, इतना इंशाअल्लाह तजर्बात की रोशनी में ज़्यादा बेहतर नताइज निकलेंगे। नताइज निकलेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि अभी जिस तरह गर्मी है, गर्मियों के अंदर आम क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि आपको यरकान ना हो, आपके अंदर गर्मी ना बने, ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें जो इस्तेमाल करनी चाहिए? उसमें ठंडी चीज़ें हैं ज़्यादा, उसमें ये सिरप वगैरह में आप कहें शरबत जो हैं बजूरी वगैरह का, संदल का शरबत इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा आम तो हम मलंगा चल रहा है उसको इस्तेमाल करना, सत्तू है उसका शरबत इस्तेमाल किया जाए, गोंद कतीरा वो भी आपके मैदे वगैरह के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। एक तो आजकल हमारी फूड्स जो है सब ये आप कह लें ब्रांड्स हैं, केएफसी दूसरी ऐसी चीज़ें खा के मैदे डिस्टर्ब हुए हैं। उसकी वजह से दिमाग में भी प्रेशर पड़ता है, लोग एक नफ़सियाती मसाइल का शिकार हैं, महंगाई का अलग रोना-धोना है, उसकी वजह से लोग टेंशन में हैं। तो उसमें ये चीज़ें जो हैं इस्तेमाल बड़ी करें। फ़ायदेमंद हैं ताकि उनकी अंदरूनी और दिमागी सेहत को बहाल रखती हैं ठंडी चीज़ें। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे थोड़ा-सा ये बताइएगा कि जो जोड़ों का दर्द होता है, घुटनों का दर्द होता है, मुख्तलिफ और कुछ एक लेज़ीपन होता है, लोगों में ताकत नहीं है, लोग नींद पूरी करने के बावजूद भी लेज़ी से रहते हैं। उनके लिए क्या हदायत है कि जी क्या-क्या चीज़ें वो इस्तेमाल करें? उसमें ये है कि अपने आप को तरोताज़ा रखें। पहले हार्ड वर्क होता था, लोग मेहनत मज़दूरी करते थे, मशक्क़त करते थे, उनके अंदर सुस्ती नहीं चाको चौबंद रहते थे। आजकल हर बंदा जो है अपने आप को महदूद कर लिया है और जो आप कहें कंप्यूटर उसको का ज़माना आ गया। कंप्यूटर का ज़माना है, 2-2 घंटे मोबाइल के ऊपर इन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस रहता है और जो उनकी दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, आपस में घरों में बैठना, गप-शप लगाना, फिर उसके अलावा वॉक होती थी स्कूलों से जाने से पहले, क्रिकेट गेम होती थी हमारे ज़माने में 90 की दहाई में, स्कूल में हम जाने से पहले भी सुबह उठ के क्रिकेट खेलते, वापस आके शाम को। अब वो चीज़ें नहीं हैं, माहौल ऐसे नहीं मिल रहे, मौके ऐसे नहीं मिल रहे, उस पे भी हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो स्पोर्ट्स की तरफ आए। और ये जितनी मिसाइल हैं और एक तो हमारी खुराकें ऐसी नहीं हैं, उसमें भी वो नेचुरलपन नहीं है, मसनूई हैं, मुर्गियाँ हैं, ऐसी चीज़ें चल रही हैं
जो इंसान ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह है, जिसकी वजह से आज इंसान जो है कमज़ोरी का शिकार हैं। उसमें बहुत सारे मसाइल हैं, उसमें दिमागी टेंशन, मैदे की डिस्टर्बेंस है, इसके अलावा जोड़ों का दर्द, और ये सब वजूहत ये खाना पीना है, लेकिन उसको प्रॉपर एक्सरसाइज करके मेंटेन नहीं किया जा रहा है। वो कोई ऐसी सख्त काम नहीं जो इंसान करे, उसकी वजह से उसके जिस्म को वो ताकत मिले। ताकत मिले। अच्छा, मैं आखिरी दो सवाल आपसे इकट्ठे पूछ लेता हूँ। एक तो मुझे बताएं कि जितनी ये आपकी शॉप के अंदर अद्वियात पड़ी हैं, क्या इनके ऊपर भी एक्सपायरी डेट है या एक्सपायरी डेट नहीं? और दूसरा मुझे ये बता दें कि ये आपका कारोबार है, ये क्या सिर्फ़ और सिर्फ नफ़े वाला कारोबार है या इसमें नुकसान भी होता है? पहली चीज़ जो आप फरमा रहे हैं उसमें ये है, एक्सपायरी हर प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन है, तो उसका भी ख्याल रखा जाता है कि कोई चीज़ ऐसी एक्सपायर कस्टमर को ना जाए जिससे नुकसान हो। और जो रह गई कारोबार, इसमें प्रॉफिट भी है, लॉस भी है। कई दफ़ा हमारा जो ड्राई फ्रूट या ऐसी चीज़ें हैं जो गर्मियों के अंदर अक्सर ज़्यादा गर्मी में ख़राब हो जाती है, नुकसान भी होता है, लेकिन ये चलता रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस ये ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन बेहतर है, अच्छा कारोबार है। ठीक हो गया। आपके अब्बू ने भी ये कारोबार किया, आपके भाई ने भी ये कारोबार किया। आप क्या समझते हैं कि आपकी जो आने वाली नस्ल है उसे भी इसी कारोबार में डालेंगे या उनके लिए कोई और कारोबार चेंज करेंगे? और ख़ुद को, अपने आप को 5 सालों में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? इसी कारोबार को लेके जाएंगे या कारोबार चेंज करेंगे? फ़िलहाल तो इंशाल्लाह यही है, इसी को मुस्तकिल आगे चलाना है। और बाकी बच्चों का कोशिश हर वालिदैन की होती है, बच्चे एक स्टेप आगे जाएँ। तो अब हमारी भी कोशिश है, बच्चे इस फील्ड से अगर कोई और बेहतर फील्ड है, आजकल इसमें सुबह से लेके शाम तक एक मुसलसल ड्यूटी करनी पड़ती है, और ऐसे ऐसे काम में आज थोड़ा वक्त में आदमी ज़्यादा अर्निंग कर सकता है। इसलिए बेहतर है पढ़ के किसी और फील्ड में भी जा सकते हैं। जहाँ भी जाएँ, मुल्क और कौम के लिए मेहनत करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका ज़ाफ़रान साहब, आपने वक्त दिया। ये ज़ाफ़रान साहब थे और इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की दास्तान आपको बता दी, तमाम चीज़ें बता दी, कुछ दवाइयाँ आपको बता दी, कुछ आपको तमाम चीज़ें बता दी कि आप गर्मी में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो। और इन्होंने बड़ा एक प्यारा मैसेज दिया है कि मेरी कभी भी ये ख्वाहिश नहीं है कि जी जहाँ तक मैं गया हूँ मेरा बच्चा मेरे से नीचे जाए। इनकी ये ख्वाहिश है कि वो किसी भी कारोबार में जाए, किसी भी फील्ड में जाए, आगे से आगे जाए, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो इस मुल्क का नाम रोशन करे, क्योंकि जब वो इस मुल्क का नाम रोशन करेगा तो लोग हमेशा जो अप्रिशिएट करते हैं, वो कहते हैं यार ये फ़लाना बच्चा किसी बड़े अच्छे बाप का बेटा है। तो इस वजह से एक बाप होने के नाते भी बाप की इज़्ज़त बढ़ती है। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे कल, तब तक के लिए अपना मेज़बान तबस्सुम रियाज़ रांझा को दीजिए इजाज़त।